हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है पूजा क्लासेस बाका के इस पेज यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जैसा कि बोले थे अब हम लोग लॉन्ग आंसर्स की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर्स में पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर नेसेसिएटेड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग। द फैक्टर्स that necessitated systematic accounting are given below। देखिए अब कौन कौन सा फैक्टर है, हम लोग उसका बात करते हैं। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ का सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही बिजनेस के रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब मान लीजिए आप किसी एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, अनपढ़ है, जाहिल है, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसको सैलरी देते हैं चाहे 8,000 दें या 80,000 दें, हम 8,000 या 80,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो फाइनेंशियल है। और बाकी सारा चीज को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम लोग अलग से एचआर रजिस्टर बना, एचआर के पास जो रजिस्टर होगा उसमें उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या है, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब हटेगा, वो सारा का सारा अलग चीज में रिकॉर्ड किया जाता है। उसका अकाउंटिंग बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तब तो एचआर रजिस्टर कहां से होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, दोज इवेंट्स दैट आर फाइनेंशियल इन नेचर आर ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कुछ नहीं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, वैसा ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेस हैज 2 buildings and 4 machines, then their monetary value is recorded in the books, that is 2 buildings costing rupees 2 lakh, 4 machines costing rupees 8 lakh, thus the total value of assets is rupees 10 lakh। ठीक है, अगर बिजनेस के पास 2 बिल्डिंग है, 4 मशीन है, ठीक है, एक बिल्डिंग की कीमत 1 लाख, तो 2 बिल्डिंग की 2 लाख, 4 मशीन है, एक मशीन का दाम 2 लाख, तो चारों मशीन का दाम मिला के 8 लाख। तो टोटल वैल्यू जो होगा एसेट का 10 लाख रुपया फिक्स्ड एसेट का, वो हम लोग बिजनेस में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा वैसे वैसे रिकॉर्ड होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर क्लासिफाइड अंडर देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है, अगर मान लीजिए कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट में दिखेगा, मैसनरी से रिलेटेड है मैसनरी में दिखेगा, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स में दिखेगा, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक में दिखेगा। और कैश और बैंक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, आजकल कैश की जगह सारा ट्रांजैक्शन बैंक से ही होता है, इसलिए बैंक लिखा जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। ठीक है, और जब एंट्रीज सब पढ़ाने लगेंगे तब उस पर भी हम लोग आराम से डिस्कशन करेंगे। अभी वहाँ तक हम लोगों को नहीं जाना है, अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो वही करेंगे। Summarizing of data, all business transactions that are summarized in the form of trial balance, trading account, PL account, and balance sheet that provide necessary information to various users। ठीक है, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस समराइज किए जाते हैं कैसे फॉर्म में? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एंड बैलेंस शीट। जो वेरियस यूजर्स जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गए, लेंडर्स हो गए, कुछ भी हो गए यार, उनको इंफॉर्मेशन दे देगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, systematic accounting records enable users to analyze and interpret the accounting data in a proper and appropriate manner।
These accounting data and information are presented in the form of graphs, statements, chart that leads to easy communication and understandability by various users. सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं इनेबल करते हैं यूजर्स को कि एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें, मतलब निकाले अकाउंटिंग डेटा का। जो सारे इससे पहले भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि अकाउंटिंग डाटा का एक ही मतलब निकलता है, ठीक है, अगर सिस्टमेटिक और सही प्रोसेस से किया गया हो। और दीज अकाउंटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, statements that lead to easy communication and understandability by various users। और ये सारे फैसिलिटीज का यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग में और फ्यूचर प्रेडिक्शन में। डिस्क्राइब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। वाह, अब अकाउंटिंग का हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अकाउंटिंग का हिस्ट्री क्या है? 4000 BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। The history of accounting can be traced long back in civilization। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग को सिविलाइजेशन में काफ़ी पीछे से ही ट्रेस किया जा सकता है। इन बेबीलोन एंड इजिप्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एंड टैक्सेस वेयर रिकॉर्डेड ऑन क्ले टैबलेट्स, यानी मिट्टी का बना हुआ टैबलेट में जो वेजेस पे किया जाता था और जो टैक्स लिया जाता था उन सब का रिकॉर्ड रहता था। As history claims, the Egyptians kept the record of gold and valuable deposits and withdrawal from the treasuries। इजिप्ट के लोग जो थे वो गोल्ड और दूसरे जो वैल्यूएबल होते थे उनका जब ट्रेजरी से निकलता था और डिपॉजिट होता था उसका रिकॉर्ड रखते थे। These records were reported on daily basis by the in charge of treasuries to the वजीर। और ये सारे रिकॉर्ड्स जो ट्रेजरीज का होता था डेली बेसिस पे जो हेड होते थे, इंचार्ज होते थे खजाने के, वो वजीर यानी कि जो मुख्यमंत्री होता था, यानी कि उनको दिया जाता था। हु यूज्ड टू फॉरवर्ड द मंथली रिपोर्ट्स टू द किंग। और ये महीने में राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि रिपोर्ट को राजा के तक पहुंचाया जाता था। बेबीलोन एंड इजिप्ट यूज्ड दिस मेथड टू रेक्टिफाई एंड रिमूव एरर्स, फ्रॉड्स एंड इनएफिशिएंसी फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। और इसके सारे बेबीलोन और इजिप्ट के जो लोग थे वो कोई फ्रॉड नहीं कर पाता था वहाँ, और कोई गलती हो गया तो वो सबको भी ठीक कर लेते थे। अराउंड 2000 BC 2000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट के दौरान चाइना यूज्ड सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। In Greece, accounting was used to maintain total receipt and total balance and total receipt and total payments and to balance government accounts। In रोम में 700 BC में, ठीक है। In India around 23 centuries ago कौटिल्य wrote the book अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य जो थे उन्होंने 2300 साल पहले, आज से, यानी कि लगभग में 2300 नहीं, ये हमको तो कुछ लग रहा है, बुक में दिया हुआ था 23 सेंचुरी से गो तो हम लिख दिए, लेकिन ये उससे भी काफ़ी पुराना है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखे थे, ठीक है। और मॉडर्न अकाउंटेंसी तो लुका पिकोली को जाता है जो लिखे थे 1494 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। ऑफ, ये जो ऑफ है ये थोड़ा एरर हो गया है, इसको हम लोग नहीं करेंगे कहीं, ठीक है, ये ऑफ नहीं होगा, हटा के ही इसको हम लोग लिखना है। इन एंशियंट टाइम्स अराउंड 4000 BC, कब? अराउंड 4000 BC अकाउंटिंग वॉज यूज फॉर रिकॉर्डिंग वेजेस एंड सैलरीज। अकाउंटिंग का यूज किस लिए किया जाता था? वेजेस एंड सैलरीज को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ वैल्यूएबल गुड्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर याद हो जाएगा तो 3 भी याद हो जाएगा। ठीक है, उससे भी ढेर सारा पॉइंट्स उठा के लिख देना है, कब कहाँ क्या हुआ था, 1500 एडी में क्या हुआ था, 1800 एडी में क्या हुआ था, ये सारा का सारा कर दीजिएगा। अब रोल ऑफ अकाउंटिंग। वाइल इन अर्लियर टाइम्स अकाउंटिंग वॉज मियरली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इवेंट्स, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग था, बुक कीपिंग जिसको कह सकते हैं। हाउएवर नाउअडेज, आजकल accounting is done with the rationale of not only maintaining records but also providing an information system that provides important and relevant information to various accounting users। लेकिन अब सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए नहीं, अब इसका काम क्या है, वेरियस अकाउंटिंग यूजर्स को सारा इंफॉर्मेशन देना, इन्फो देना। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। सब्सटीट्यूट ऑफ मनी एज इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज टू रिमेंबर ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखिए, सारा का सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन साल भर का तो किसी को याद नहीं होता है, अरे 2-3 महीना पुराना बात भी लोग भूल जाता है, तो सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो दिन भर बेच ही रहा है सामान, उसको कहाँ से याद रहेगा। इसलिए अकाउंटिंग जो होता है हेल्प करता है उन लोगों की। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग के कारण मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है। बिजनेस डिसीजंस लेने में, सारा कुछ करने में, कैसे चलाना है। Comparative study. In order to ascertain the performance of business, accounting enables the comparison of current year's profit with that of previous year, intra-firm comparison and also with other firms। यानी कि इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, क्यों हुआ, पिछले साल से कम हुआ तो क्यों हुआ, सारा कुछ, और दूसरे भी फर्म से, और एविडेंस इन कोर्ट, और ये एविडेंस के तौर पर भी कोर्ट में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अकाउंटेंसी एंड स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं अकाउंटेंसी को, शॉर्ट ही करते हैं, ये 4 के बाद रुक जाएंगे, फिर 5, 6, 7, 8, 9 जो है उसको अगले क्लास में लेंगे, अगले वीडियो में, क्योंकि एक बार में ले लेने के बाद कुछ ज़्यादा आप लोगों पे भी लोड पड़ जाएगा उतना समराइज करना, लिखना। ठीक है, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल, क्लासिफाइंग इन देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड समराइजिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जैसे ऑनर, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, इन्वेस्टर एटसेट्रा। यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो फाइनेंशियल नेचर के सारे इवेंट को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, फिर उनको रिकॉर्ड करता है कहाँ, जर्नल में, और फिर क्लासिफाई करता है उनके वेरियस अकाउंट्स में, यानी रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में, लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस भी बनाता है उनका, फिर समराइज करता है ट्रेडिंग पीएल में, और फाइनली बैलेंस शीट में दिखाता है, और सारा रिजल्ट जो है कम्युनिकेट करता है किसको, ऑनर को, गवर्नमेंट को, क्रेडिटर को, इन्वेस्टर को, एटसेट्रा को। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के हिसाब से 1941 में ये कहा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग जो है एक कला है जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इस तरह से करता है कि मनी ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, फाइनेंशियल नेचर का, और उनका रिजल्ट भी बताता है। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली लिखना है, ये नहीं कि अभी ये लिख दिए वो लिख दिए, वो ऐसा नहीं होता है। स्किपिंग नहीं करना है कभी भी, ये छोड़ के वो नहीं, वो छोड़ के ये नहीं,
अगर वैसा कीजिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ छूट जाएगा, रिजल्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अब आंसर पढ़ते हैं जो ये इसमें हम लिखे हैं। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एज इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटीज टू रिमेंबर सच लार्ज ट्रांजैक्शंस। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि वो सारा का सारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस को याद कर ले। इसीलिए अगर कोई ट्रांजैक्शन हम लोग छोड़ते हैं और सोचते हैं बाद में लिख लेंगे तो इससे क्या होगा, ढेर सारी गलती हो जाएगी और सारा बिजनेस का रिजल्ट भी गलत हो सकता है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड, इसका काम जो होता है कि प्रॉफिट हुआ कि या लॉस, ये तो हम लोगों को पता करना है, इसीलिए ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया जाता है। तो अब हम लोग आंसर पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट्स इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि नेट रिजल्ट बिजनेस का क्या हुआ अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, इसके लिए फॉर दिस पर्पस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाया जाता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच ऑफ गुड्स हैव बीन परचेज्ड एंड सोल्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड अमाउंट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें क्या क्या रहता है, कितना का गुड्स खरीदा गया, कितना बेचा गया, क्या क्या एक्सपेंस हुआ और क्या क्या प्रॉफिट हुआ, सब कुछ। एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन पता करने, प्रॉफिट या लॉस का पता करना ही काफ़ी नहीं होता है। प्रोप्राइटर जो होता है, मालिक जो होता है, वो इंटरेस्टेड रहता है फाइनेंशियल पोजीशन उसके फर्म का क्या है। मान लीजिए आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन उतना ही कर्जा भी बढ़ रहा है, वो सारा नहीं, आपका नेट कैपिटल क्या है, इसके लिए बैलेंस शीट को बनाया जाता है। ठीक है, असिस्टिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को मदद करता है। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग जो होता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंट कंट्रोल ऑन कैश मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रिपेयरिंग बजट, फोरकास्टिंग, हर चीज़ में मदद करता है। ठीक है, और ये सारा चीज़ जो है आपको लाइफ टाइम पढ़ना होगा। हम लोगों को तो पीजी तक में ये पढ़ना पड़ता है बीओ में, इसलिए ये नहीं है कि छूट जाएगा, ये सारा चीज़ जो है आपको लाइफ टाइम चलेगा, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है। आप समझिए और ये सारा चीज़ याद रखिएगा परमानेंट, ये आपको ज़िंदगी भर अकाउंटिंग, अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो ये इससे आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग हेल्प्स इन असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग जो होता है बिजनेस का प्रोग्रेस एसेस करने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। जैसे इंटर फर्म कंपैरिजन या इंट्रा फर्म के अंदर या दूसरे फर्म से भी कंपैरिजन जो होता है उसमें हेल्प करता है ये कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स, और ये फ्रॉड, एरर या गलती हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो उसको भी मदद करता है सुधारने में। अगर कोई फ्रॉड करने का कोशिश कर रहा है तो वो भी पकड़ने में हेल्प करता है। It is necessary to detect and prevent frauds and errors, mismanagement and wastage of finances. Systematic recording helps in the easy detection and rectification of frauds, errors and inefficiencies, if any. ठीक है, अब हम लोग पहले फेस को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन तो हम लोगों को इसी से मिलता है ना, कि मान लीजिए
1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कीजिए। अभी आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा तो अच्छा होगा। अभी हम लोग न्यू हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मोटिवेशन आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब यही है हम लोगों के लिए। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट step in the accounting process is to communicate financial and accounting info to various users, both internal and external users। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है दूसरे यूजर्स को प्रोवाइड करता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जैसे ऑनर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लेबर, टैक्स अथॉरिटीज एक्सेट्रा। और ये असिस्ट करता है यूजर्स को इंफॉर्मेशन को समझने में और उसका मतलब निकालने में इन ए मीनिंगफुल एंड अप्रोप्रिएट मैनर विदाउट एनी, बिना किसी भेदभाव के ये लोगों को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी ये सारा वीडियो शेयर कीजिए जो भी क्लास 11th में हैं। ठीक है, और बाकी फिर मिलते हैं हम लोग कल ये चैप्टर 1 का टोटल क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू।